हाँ तो दोस्तों, तुम्हारा अपना भाई आ गया है एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा मछलियों के बारे में। तुम लोगों ने पानी में रहने वाली मछलियां तो जरूर देखी होंगी, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी मछलियों के बारे में बताऊंगा जो पानी में नहीं बल्कि दरख्तों पे रहती हैं, जमीन पे तैरती हैं और आसमान में उड़ती हैं। मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा, मैं भी ऐसे ही हैरान हो गया था ये बात सुनकर। बस वो लिखने वाले ने स्क्रिप्ट ऐसी ली थी तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मस्त जोक मारा रे। मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ ऐसी ये मछलियां दरख्तों पे रहती है, बल्कि साथ साथ तुम लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ। नंबर 1, लोगों को इसके नाम से जैसे पता लग ही गया होगा, ये मछली पानी में नहीं कीचड़ में रहने की आती है। ये मछली जहाँ पानी में रहती है वहां पर ही ज्यादा वक्त कीचड़ में गुजारती है। इसकी जिंदगी ज्यादा कीचड़ में ही गुजरती है। ये मछली मेंढक की तरह होती है, लंबी लंबी छलांगे लगाती है, छलांग लगा के दरख्त तक पर चढ़ जाती है और इसकी छलांग ज्यादा 8 इंच तक लंबी हो सकती है। ये मछली जब शिकार होने लगती है तो अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर आ जाती है। उसकी दुम इतनी लचकदार होती है कि उसकी मदद से ये चट्टानों तक पे चढ़ जाती है। जहाँ ये मछली अपना ज्यादातर वक्त कीचड़ में गुजारती है, वहीं थोड़ी देर बाद नहाने के लिए पानी में जरूर चली जाती है। नंबर 2 है, मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ अफ्रीकन लंगफिश के बारे में। ये रहती तो पानी में है, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा बदलता है तो ये अच्छी जगह की तलाश के लिए दरख्तों का साया ढूंढना शुरू कर देती है और यानी कि पानी से बाहर आ जाती है। जैसे ही इसको कोई अच्छा सायादार दरख्त मिलता है, उस दरख्त में ये एक सुराख बनाती है और उस सुराख के अंदर चली जाती है और इसके जिस्म से एक लिक्विड निकलता है। उस लिक्विड के अंदर ये खुद को कैद कर लेती है। अगर साइंस की जुबान में बोला जाए तो ये हाइबरनेशन में चली जाती है। हाइबरनेशन में जाने के बाद ये अच्छे मौसम का इंतजार करती है और पता नहीं इसको कैसे पता लग जाता है कि अच्छा वक्त आ गया, यानी कि बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश की पहली बूंद जमीन पे गिरती है तो इसकी पता नहीं कैसे आंख खुल, लेकिन आंख खुलते साथ ये बाहर नहीं आ सकती। इसको अपनी पहले वाली हालत में आने के लिए 12 घंटे का समय लग जाता है और जब तक ये बेचारी अपनी पहले वाली हालत में आती है बारिश खत्म हो जाती है और ये बेचारी बारिश के मजे लिए बगैर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देती है। दोस्तों, अब मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लाइंबिंग फिश के बारे में। ये मछली जहाँ पानी में रहती है वहीं इसको जमीन पे रहने का भी शौक है। जब ये पानी में रहकर थक जाती है तो ये चहलकदमी करने के लिए बाहर आ जाती है और दरख्तों तक पे चढ़ जाती है। इसको दरख्तों पे रहने का बहुत शौक है और जब ये इसके जिस्म पे खास बात यह है कि इसके जिस्म पे होते हैं कांटे और उन कांटों की मदद से पकड़ के ये दरख्तों पे चढ़ जाती है और इसके कांटे इतने खतरनाक होते हैं कि जैसे ही कोई शिकारी जानवर आता है, यार गर्मी बड़ी हो रही थी इसलिए समझ रहे हो, और अगर कोई शिकारी जानवर इसको निगलने की कोशिश करे तो उसके लिए तो ये कमबख्ती बन जाती है और ये मछली 8 से 10 घंटे तक पानी से बाहर रह सकती है। नंबर 4, मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ किल फिश के बारे में। जहाँ पे आमतौर पे एक फिश की लाइफ साइकिल होता है 5 से 7 साल, वहीं पे किल फिश का लाइफ साइकिल सिर्फ 1 साल होता है। लेकिन अपनी 1 साल की जिंदगी में भी इसने ऐसी कमबख्ती डाली होती है बाकी सारे मछलियों को और यहाँ तक के जमीन पे रहने वाले कीड़े मकोड़ों तक को भी कमबख्ती डाली होती है। जब इसको भूख लगती है पानी के अंदर तो जानवरों को खाती है, बाहर तक आ जाती खाने के लिए। जैसे ही इसको भूख लगती है और पानी के अंदर अगर कुछ ना मिले, जमीन पे आके कीड़े मकोड़े खा जाती है। ऐसी छलांग लगाती है पानी के अंदर से, अक्सर तो दरख्तों की शाखों तक चढ़ जाती है और पानी के बाहर पूरा 1 हफ्ता तक जिंदा रह सकती है, 7 दिन। और ये मछली अपनी दुम को किसी मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर, समझ तो मिसाइल है, बहुत तेज हो रहा है। अगर पानी बिल्कुल कम भी हो जाए तो वहां पे भी अपनी दुम को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करती है और मिसाइल की तरह जाती है ये चलती हुई। नंबर 5, मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कैटफिश के बारे में। कैटफिश अफ्रीका के दलदल वाले इलाकों में पाई जाती है। इसके बारे में जो सबसे खास बात ये, इसका जो मनपसंद भोजन है वो है बीटरल। जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बीटरल जो जमीन पे रहती है ये इसका सबसे मनपसंद भोजन है। जैसे ही इसको पता लगता है कि आसपास कोई बीटरल है, उसको खाने के लिए पानी से बाहर जमीन पर आ जाती है और उसको अपना भोजन बना के फौरन वापिस पानी के अंदर चली जाती है। अब ये तो गई पानी में, हम चलते हैं अपनी अगली फिश। नंबर 6, तक तुम लोगों ने दरख्तों पे रहने वाली मछली देखी, चट्टानों पे चढ़ने वाली मछली देखी, जमीन पे रेंगने वाली मछली देखी, दरख्तों के अंदर सुराख बना के घर बनाने वाली मछली देखी। मेरी बात सुन के तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, मेरा भी ऐसे ही खराब हो गया था। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ फ्लाइंग फिश के बारे में। बिल्कुल इस मछली को देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी परिंदे की तरह उड़ रही है, लेकिन ये किसी परिंदे की तरह उड़ नहीं सकती। ये पानी की सतह पे इतनी तेजी से भागती है, इतनी तेजी से भागती है कि भागते भागते 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे पहुंच जाती है और जैसे ही अपनी टॉप स्पीड पे जाती है ये मछली हवा में उड़ने लग जाती है और इसको देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई परिंदा हो और हवा में उड़ रहा हो। और इसको भागने में जो चीज इसके लिए मददगार साबित होती है वो है इसकी टेल। इसकी टेल इतना तेज घूमती है, इतना तेज घूमती है कि इसको 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे पहुंचा देती है। जब ये उड़ना शुरू करती है तो उड़ते उड़ते 1300 फीट तक का रास्ता तय कर लेती है। अक्सर औकात तो ये मछली उड़ते उड़ते सतह समंदर से 70 फीट तक ऊपर चली जाती है। अब ये मछली ऊपर चली ही गई, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो। चलो अब उसको उड़ने तो क्या देखी जा रहे हो, जाओ अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके।